हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आईक्यू लेवल एकेडमी में आपका स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था नगरपालिका अधिनियम 2009। नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंदर जो अपनी धारा थी, वो अध्याय अपना 12 नंबर का अध्याय चल रहा था। 12 नंबर के अध्याय के अंदर नगरपालिका की शक्तियां और शासन, उसका अपराध के बारे में बताया गया कि आप अपराध करोगे तो आपके लिए क्या सजा है और उनकी क्या क्या शक्तियां हैं, नगरपालिका खुद से क्या काम कर सकती है। तो हमने देखा था कि नालियों के बारे में उन्होंने बता दिया था, कूड़ा करकट है जो ठोस अपशिष्ट है उसके बारे में उन्होंने बता दिया था। आगे जो बात चलेगी वो मूर्तियों के बारे में चलेगी, या कोई झाड़ी पेड़ जो लगे हुए हैं उनको तोड़ने फोड़ने की बातें इसके अंदर अध्याय के अंदर की गई है। तो अपनी जो धारा है वो ये होता है 200 से स्टार्ट होकर 297 तक है, और हमने 240 तक की धाराएं अपने कंप्लीट करनी है। अब आज जो धारा स्टार्ट करेंगे वो 241 से स्टार्ट करते हैं, मूर्तियों की स्थापना। मूर्तियों की स्थापना के लिए नगरपालिका ने कहा है कि भाई कोई क्षेत्र है या तो सार्वजनिक मार्ग है कोई, या सार्वजनिक स्थान है, उसके अंदर यदि आप मूर्ति लगा रहे हो तो आपको परमिशन नगरपालिका से नहीं लेनी पड़ेगी। आपको परमिशन जो है वो आपको लेनी पड़ेगी राज्य सरकार से या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी से। आप यदि मूर्तियां तोड़ते हो, लगाई हुई मूर्तियां हटाते हो या मूर्तियों को कोई किसी प्रकार का नुकसान करते हो तो आपको 2 से 6 माह की जेल होगी, प्लस में 25,000 से लेके 50,000 का जुर्माना होगा। ये बात इसके अंदर कही गई है। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, सबसे पहले कहते हैं कि मार्ग हो, कोई मार्ग हो या सार्वजनिक स्थान हो, सार्वजनिक स्थान हो, स्थान हो, यहां पर आपको क्या करनी है, मूर्ति लगानी है। आपको मूर्ति लगानी है, ठीक है, मूर्ति लगानी है। तो वो जो मूर्ति आप लगाओगे तो वो बिना किसकी परमिशन, अनुमति लेनी पड़ेगी आपको। अनुमति, अनुमति किसकी अनुमति लोगे, अनुमति लेनी पड़ेगी आपको राज्य सरकार की। यहाँ पे नगरपालिका की अनुमति से काम नहीं चलने वाला, राज्य सरकार के लोगे, राज्य सरकार की, या राज्य सरकार का कोई भी प्राधिकृत अधिकारी हो, प्राधिकृत अधिकारी हो, उसकी आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। अनुमति के बाद ही आप क्या करोगे, मूर्ति लगा सकते हो, मूर्ति स्थापना करोगे। ठीक है, मूर्ति स्थापना आप करोगे, कहां पे करोगे, या तो कोई मार्ग पे या कोई सार्वजनिक स्थान पे। सेकंड बात के अंदर, सेकंड पैरे में कहा गया कि कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति या तो अनुमति नहीं लेता है, अनुमति बिना मूर्ति लगा देता है, अनुमति बिना मूर्ति लगा देता है, मूर्ति लगा देता है। ठीक है, अनुमति बिना मूर्ति लगा देता है, या फिर क्या करता है, अनुमति के बिना मूर्ति लगा देता है, या लगाई हुई मूर्तियों को तोड़ता है। लगाई हुई मूर्ति जो होती है, मूर्तियों को क्या करता है, तोड़ता है, तोड़ता है या उसको हानि पहुंचाता है, किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाता है, पहुंचाता है, तो आपको क्या किया जाएगा, आपके ऊपर जुर्माना होगा। जुर्माना, जुर्माना जो होगा वो आपका 25 से लेके 50,000 तक का जुर्माना होगा। 50,000 तक का, तो आपके ऊपर 25,000 से लेके 50,000 तक का आपके ऊपर जुर्माना होगा। और सजा का इसके अंदर प्रावधान किया गया है, सजा जो है वो आपकी 2 से लेके 6 माह तक की होगी, 6 माह तक की। सादा कारावास होगा, हमेशा सादा कारावास होगा, या जिसको साधारण कारावास बोल सकते हैं, सादा कारावास होगा। 2 माह से लेके 6 माह तक सादा कारावास होगा, 25,000 से 50,000 तक जुर्माना होगा यदि आप मूर्तियों को नष्ट करते हो, तोड़ते हो, हानि पहुंचाते हो, या फिर बिना अनुमति मूर्ति लगा देते हो। अनुमति किससे लेनी पड़ती है मूर्ति लगाने के लिए, राज्य सरकार से या राज्य सरकार के प्राधिकृत अधिकारी से। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी। ठीक है, ठीक है। अगली जो धारा है अपनी 242, 242 में कहा है कि झाड़ियों और वृक्ष जो है उनको हटाया जाना और उनकी काट छांट करना। काट छांट और हटाया जाना कैसे होता है, यदि मान लो किसी मकान का मालिक है, किसी जगह भूमि का मालिक है, भूमि भवन का मालिक है, अधिभोगी है, काम में ले रहा है, स्वामी है, तो उसके जो रास्ते के मतलब पेड़ खड़े हैं, उसके झाड़ियां खड़ी हैं जो आने जाने वाले लोगों की आंखों के अंदर लगती हो, बाधा उत्पन्न करती हो, तो उस टाइम पे नगरपालिका उस मालिक को लिखित में एक नोटिस देगी कि भाई आप ये जो है ये झाड़ियों को या तो काट छाट के आप संवार कर दो या फिर आप इनको हटा दो। तो फिर क्या होता है, एक दूसरा उन्होंने बोला कि यदि उस पानी, गंदा पानी भी यदि उस पेड़ के अंदर भरता हो और लोगों को परेशान करता हो, मतलब आमजन की सुविधा के लिए इन्होंने कहा है कि इनको काटना छाटना हटाना पड़ेगा। यदि आप नहीं काट छाटते हो तो नगरपालिका खुद आके हटा देगी लिखित नोटिस के बाद, यदि फिर हटा देगी तो आपसे वो कटवाएगी, पैसे मजदूरी भाड़ा सारा लेगी। तो इसके अंदर क्या कहा गया है देखिए, नगरपालिका जो है, नगरपालिका लिखित नोटिस से, लिखित नोटिस से नोटिस देगी, लिखित किसको देगी, भूमि और भवन का जो मालिक होगा, भवन का मालिक होगा, स्वामी होगा, अधिभोगी होगा,
उसका यूज ले रहा हो, उसमें रह रहा हो, अधिभोगी होगा, उसको लिखित नोटिस देगी कि आप ये जो झाड़ियां हैं, झाड़ियां आपकी जमीन में खड़ी हैं, झाड़ियां जो हैं लोगों को आने जाने में बाधा पहुंचा रही है, लोगों को या मार्ग को, मार्ग में बाधा पहुंचा रही है, बाधा पहुंचा रही है, परेशानी कर रही हैं। परेशानी भी तो करती है ना झाड़ियां जो है, आंखों के अंदर लगती है गाड़ी वगैरह चलाने वालों के, तो कहीं से भी बाधा पहुंचा रही है। तो आप इनको काटो, इनकी क्या करो, एक तो काट छाट करो या फिर इनको हटा दो, या तो हटा दो या काट छाट करो, काट छाट करो। आप काट छाट कर दोगे तो क्या है कि बाधा दूर हो जाएगी। उसके बाद भी नोटिस देने लेने के बाद भी, मिलने के बाद भी मालिक नहीं माने, मालिक जो है वो नहीं माने, नहीं माने नहीं माने, तो क्या होगा, मालिक जब इस बात को नहीं मानता है तो नगर पालिका जो है वो खुद उसको सही करवाएगी, उसको सही करवाएगी। क्यों, किस आधार पे सही करवाएगी, वो लोगों की सेवा के लिए, लोगों की सेवा को देखते हुए, तो लोग उपयोगिता के लिए, लोग उपयोगिता के लिए उसको कटवाएगी, ठीक है, या तो कटवाएगी उसके काट छांट करेगी। तो ये खुद करवाएगी तो क्या होगा, इसका जो भी खर्चा लगेगा ना, मजदूरी वगैरह जो भी खर्चा लगेगा वो इसके मकान मालिक से, स्वामी से लेगी, वो स्वामी से लेगी। किस नाम से लेगी, करके बकाया के नाम से, करके बकाया के नाम से, बकाया के नाम से, ठीक है, कि भाई ये जो है आपका पैसा जो है वो कर का बकाया है और आपको ये देना होगा, ठीक है। आगे धारा 243 के अंदर दिया गया है खतरनाक भवन। खतरनाक भवन का मतलब है कोई भवन है जो टूटने की अवस्था में, जीर्ण शीर्ण अवस्था में, किसी पड़ोसी को परेशान कर रहा हो, उसके ऊपर पत्थर टूट टूट के गिर रहे हो, या रास्ते के ऊपर पत्थर टूट टूट के गिर रहे हो, तो नगर पालिका उस मालिक को लिखित में नोटिस देगी कि भाई आप ये जो है ये काम जल्दी से जल्दी चालू करो, और उसका समय जो पीरियड होगा वो 2 दिन का होगा। 2 दिन में यदि वो काम चालू नहीं करता है तो नगर पालिका उस भवन को या तो गिरा देगी या उसकी मरम्मत करवाने के लिए बोल देगी। जब उसके ऊपर जो भी खर्चा लगेगा वो मालिक से लेगी और वो दावा कर तराशी के तौर पे लेगी। तो देखते हैं क्या होता है। भवन, खतरनाक भवन की बात आती है, तो खतरनाक भवन कौन से होते हैं, या तो गिरने वाले हों, गिरने वाले भवन हों, गिरने वाले जो भी भवन होंगे वो खतरनाक भवन होते हैं। टूटने वाले हों, टूटने वाले हों, या पड़ोसी के लिए घातक हों, या फिर जो निजी वो उसका सार्वजनिक मार्ग है, सार्वजनिक जो मार्ग है, रास्ता है आपका, उसके लिए उसके लिए हानिकारक हो, उसके लिए क्या हो, हानिकारक हो। तो हानिकारक हो तो क्या होगा, इस कंडीशन के अंदर नगर पालिका जो है वो लिखित नोटिस देगी मालिक को, लिखित नोटिस देगी। किसको देगी, मालिक को, या जिसको स्वामी बोलते हैं, अधिभोगी बोलते हैं, स्वामी या अधिभोगी जो भी बोलते हैं, अधिभोगी, उनको लिखित में नोटिस देगी कि भाई आप जो है इसको ठीक करवाओ, और ये काम जो है ना आप कार्य कार्य 2 दिन में शुरू करो। कितने दिनों में, 2 दिनों में शुरू करो कार्य। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मकान यदि जीर्ण शीर्ण हो, खतरनाक भवन हो, तो उसको वापस उसको सही करवाने के लिए मकान मालिक को कितने दिनों का नोटिस मिलता है, तो मात्र 2 दिनों का नोटिस इसके अंदर दिया गया है। तो 2 दिनों का नोटिस मिलेगा, नोटिस होगा, लिखित नोटिस होगा 2 दिनों का। वो 2 दिनों के अंदर आप काम शुरू करो, शुरू करो। यदि नहीं करते हो, आप काम शुरू नहीं करते हो, ठीक है, काम जो होता है इसका, वो काम शुरू आप नहीं करते हो, तो फिर क्या करेगी नगर पालिका, नगर पालिका खुद उसको या तो गिराएगी या फिर उसका मरम्मत करवाएगी, मरम्मत करवाएगी। और इसके ऊपर करवाने और गिराने के अंदर जो भी खर्चा लगेगा, खर्चा तो लगेगा ना भाई, मजदूर मिस्त्री आके तो इसकी तोड़ फोड़ करेंगे, खर्चा लगेगा, वो खर्चा आपसे लेगी, वो स्वामी से लेगी, मालिक से लेगी। और वो किस नाम से लेगी, वो दावाकृत राशि के तौर पे लेगी, दावाकृत, कि ये हमारी नगर पालिका का दावा है, जो दावा हम छोड़ेंगे नहीं। इस दावाकृत राशि के खिलाफ आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। दावाकृत राशि के नाम पे लेगी, वो न कि कर के रूप में नहीं लेगी, वो दावाकृत राशि के तौर पे लेगी, ठीक है। अगली जो धारा है अपनी 244 है, उसमें कहा गया पटड़ियों आदि को हटाना। पटड़ियों का मतलब रेल की पटड़ियां नहीं है, अपने जो पाइपलाइन है, डिवाइडर है, रोड का सार्वजनिक रास्ता है उसके डिवाइडर है, पाइपलाइन है, गटर की लाइनें हैं, उसके कोई पार्ट को पाड़ना उखाड़ना जो है, उसको बिना नगरपालिका की अनुमति यदि आप उखाड़ते हो तो उसके लिए आपको पनिशमेंट, हर्जाना जो है पूरा खर्चा देना पड़ेगा, उसको ठीक करवानी पड़ेगी, और 2000 से 5000 रुपए का आपके ऊपर जुर्माना लगेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या बोला गया। इसके अंदर बोला गया है बिना नगरपालिका अनुमति,
बिना नगर पालिका अनुमति के किसी भी मार्ग की, सार्वजनिक जो मार्ग होते हैं, मार्ग की पटरियां पटरियां खंबे खंबे भी लगवाती है ना, खंबे भी लगवाती है, पटरियां भी लगाती है, बल्ब के पोल भी लगाती है। तो बल्ब, खंबे, लाइट के जो खंबे होते हैं, बल्ब के खंबे होते हैं, वो होते हैं। ब्रैकेट लगाती है, सॉकेट लगाती है, ठीक है, ब्रैकेट लगाती है, ठीक है, ब्रैकेट लगाती है और सॉकेट भी लगाती है। या फिर कोई नाली है, या फिर बरसाती नाली है, बरसाती जल की नाली है, बरसाती जल की नाली है। आप इसको नुकसान पहुंचाते हो, या तो खुद से, या तो खुद से, या फिर किसी के उकसाने से। कोई दूसरा कहते हैं ना, इतना भी चौधरी बन जाए कई कई, ठीक है। तो या तो खुद से या किसी के उकसाने से। तो इन दोनों से क्या होता है कि आप नाली को तोड़ते हो, या फोड़ते हो, या नुकसान देते हो, नुकसान करते हो, या उखाड़ते हो, ठीक है। तो उखाड़ते हो तो बिना नगर पालिका की अनुमति आप ऐसा नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा कर सकते हो, हटा देते हो, इनको हटाते हो, तो फिर आप बिना अनुमति यदि आप इसको हटाते हो, तो आपके ऊपर जुर्माना जो होगा वो 2000 से लेकर 5000 तक का जुर्माना होगा। जुर्माना कितना होगा? 2000 से लेकर 5000 तक का इसके अंदर जुर्माने की बात की गई है। आगे कहा गया है कि यदि क्षति हो रही है, वो क्षति भी भरनी पड़ेगी आपको। क्षति की क्या करनी पड़ेगी? पूर्ति करनी पड़ेगी। जो पहले तोड़ने से पहले जो कंडीशन थी ना, उसी हालत में वापस सही करनी पड़ी है। प्लस में क्षति पूर्ति करनी है। प्लस में कहा गया है कि 10% जो प्रभार होगा ना, वो प्रशासनिक होगा। प्रशासनिक होगा। इसका क्या मतलब है, ये समझते हैं। देखिए, प्रशासनिक का मतलब ये हो गया, वो जो 10% जितने दिन में आप काम करवा रहे हो, तो सरकार जिन अफसरों को पेमेंट दे रही है ना, उनका 10% आपके ऊपर भी प्रभार लगेगा। जैसे मान लो 20,000 रुपए पेमेंट उनकी रोज की बन रही है, तो उसका 10,000 निकालेंगे तो 200 रुपए आपको भी देने पड़ेंगे रोज के हिसाब से, 2,000 रुपए। तो 2,000 रुपए आपको भी देने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि यदि ऐसी क्षति करते हो तो उसके लिए आपको 10% प्रशासनिक प्रभार देना पड़ेगा, क्षति की पूर्ति करनी पड़ेगी, मरम्मत करवानी पड़ेगी, सही करवानी पड़ेगी, आपको सही करवानी होगी। जो आपने तोड़फोड़ कर दी उसको सही करवानी है, और वो भी खुद के खर्चे से, खुद के खर्चे से आपको वो चीज सही करवानी है। 2000 से 5000 का आपके ऊपर जुर्माना लगेगा, 10% प्रशासनिक प्रभार होगा। यदि फिर भी आप नहीं करवाते हो, आपको नोटिस मिल गया कि ये काम आपने तोड़ा है और इसको सही नहीं करवाया, नहीं करवाते, तो यदि आप इसको फिर से सही नहीं करवाते, तो आपके ऊपर नगर पालिका फिर से चालान बनाएगी। 1000 से लेके 2000 रुपए का जुर्माना आपके ऊपर फिर चालू कर देगी। वो 1000 से लेके 2000 रुपए का जुर्माना कर देगी, और जो ये राशि है ना, खुद ठीक करवाएगी। वो खुद ठीक करवा के जो भी खर्चा लगेगा, प्लस में प्रशासनिक प्रभार लगेगा, क्षतिपूर्ति लगेगी, वो सारी जो राशि होगी ना, जो वे करेगी नगर पालिका, तो वे आपसे दावाकृत राशि लेगी, दावाकृत राशि के तौर पे लेगी, ताकि आप किसी भी कोर्ट के अंदर जाके इसकी दुहाई नहीं दे सकते कि भाई मैं ये पैसे नहीं भरूंगा। आपको वो पैसे भरने पड़ेंगे, दावाकृत राशि। दावाकृत राशि वसूल कैसे करती है आपको बताइए? या तो आपके जमीन कुर्की कर लेगी, या आपके भवन का कोई हिस्सा है वो कुर्की कर लेगी, उसकी नीलामी करके बेच के अपना खर्चा, पूरा खर्चा निकाल के बचेगा वो पैसे आपको 6 महीने में दे देगी। यदि आप लेना चाहो तो, नहीं लेना चाहो तो वो नगर पालिका निधि में जमा हो जाएंगे, ठीक है। अगली जो धारा 245 के अंदर बोला गया है कि सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण या बाधा, दूसरी जो सार्वजनिक भूमि होती है उस पर अतिक्रमण या उसके अंदर बाधा पहुंचाते हो तो आपके लिए क्या सजा का प्रावधान है, वो इस बारे में, क्योंकि अपराध कर रहे हो, आप अपराध कर रहे हो तो आपको इन नगर पालिका को शक्तियां हैं उस अपराध की सजा देने पे। तो कहा गया है किसी की निजी संपत्ति नहीं हो, निजी नहीं होगी तो मतलब क्या होगी? सार्वजनिक होगी ना। निजी कोई चीज नहीं है तो क्या होगी? वो सार्वजनिक होगी। फिर सार्वजनिक मार्ग की ऊपर की तरफ से जो सीढ़ियां आपके, जैसे मान लो आपने जयपुर वगैरह छोटे छोटे शहरों में भी आपने देखा है कि वहां पे सीढ़ियां जो होती हैं वो रोड के ऊपर निकाल लेते हैं घरों की, वो सीढ़ियों को छोड़कर उनको छोड़ा गया है कि वो अतिक्रमण में नहीं आएंगे। वो अतिक्रमण में क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि हमने पहले पढ़ा था
कि भाई जो मकान जो होगा तो नगर पालिका कहेगी कि मकान जो है अपना ऊंचा रखना पड़ेगा, ताकि पानी जो है सीवरेज लाइन का वो अच्छी तरीके से बह सके, ढलान हो सके। तो उस बात के लेके इस चीज में तो छूट दे दी। अगर आगे उसके अलावा कोई भी टाइप का अतिक्रमण करता है तो उसके लिए क्या बात बोली गई है? यदि वो दोष सिद्ध हो जाता है, मान लो कोई रास्ते को रोक रहा है, कोई किसी की जमीन के ऊपर कब्जा कर रहा है जबरदस्ती, तो दोष सिद्ध होने पे 3 वर्ष से लेके 3 माह तक, 3 माह से लेके 3 वर्ष तक सादा कारावास होगा। हाँ, यदि न्यायालय को लगे कि इसकी सिचुएशन खराब है, कोई टीबी को मरीज होगा, कोई और कोई बड़ी घातक बीमारी का मरीज है, या कोई गर्भवती महिला है, तो उसको 3 माह से कम की सजा दे सकता है। लेकिन इसमें प्रावधान जो है अधिनियम में 3 माह से लेकर 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। जुर्माना जो है वो आपका 30,000 से लेकर 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा यदि आप सीढ़ियों को छोड़ के कोई और अतिक्रमण करते हो, क्योंकि सीढ़ियों को जो ऊपर की तरफ घर की तरफ जो सीढ़ी आती है वो तो सबकी फ्री है, बाहर ही निकालते हैं सब, 2-2 3-3 सीढ़ियां, कोई टेपर बना लेता है। ठीक है, आगे दे रखा है किसी निजी संपत्ति नहीं है, किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है और उसमें आप अस्थायी बाधा पहुंचा रहे हो। अस्थायी मतलब रास्ते के अंदर आप ट्रॉली बजरी की गिरवा रहे हो, वो अस्थायी बाधा हो गई, क्योंकि वो थोड़े समय के लिए फिर हट जाएगी। तो तब आपको 1 माह का सादा कारावास मिलेगा, पर 5,000 तक का आपके ऊपर जुर्माना होगा, अर्थात दोनों भी आपको हो सकते हैं। यदि आप रास्ते में कोई चीज गिरवाते हो तो बिना नगर पालिका की अनुमति से, ये काम अनुमति से करवाते हो, कुछ नहीं हुआ, कोई कार्रवाई आपके ऊपर नहीं होगी। और यदि आप नगर पालिका की अनुमति से नहीं करवाते हो तो आपके ऊपर 1 माह का सादा कारावास होगा और आपके ऊपर 5,000 तक का जुर्माना होगा। नगर पालिका अधिकारी बाधा, जो भी बाधा होगी उसको नगर पालिका अधिकारी हटवाएगा, और जो हटवाने का जो खर्चा लगेगा वो स्वामी से लेगा। किससे लेगा? वो स्वामी से लेगा। वो जो घर का स्वामी है जिसने वो बाधा पहुंचाई है, उस स्वामी से वो पैसे लेगा। आगे कह रहा है कि किसी स्थान पर, मार्ग में, दुकान के सामने, मार्केट के अंदर आप बाधा पहुंचा रहे हो, मिट्टी घेर रहे हो, रेत घेर रहे हो, कोई और सामग्री रास्ते को रोक रहे हो आप, जो लोगों के आवागमन के लिए खास तौर पे दुविधा पैदा कर रही हो, तो आपके खिलाफ दोष सिद्ध हो जाएगी। तो वही बात है, इसके अंदर 2 से 6 माह की बात की गई है कि जो सजा होगी आपकी वो 2 से 6 माह का कारावास होगा, क्योंकि ये अस्थायी बाधा है ना, इसलिए कम कर दिया। और ये स्थायी बाधा है, आपने कब्जा कर लिया किसी दूसरे की जमीन पे, तो ये स्थायी बाधा है, तो इसमें सजा 3 माह से 3 वर्ष कर दी, इसमें 2 माह से 6 माह कर दी। फिर 30,000 से लेके 50,000 जुर्माना अथवा आपके ऊपर दोनों कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, आगे जो अपने इसी धारा में बोला गया है कि कोई आदमी यदि अतिक्रमण करता है तो वो या तो कोई औजार रखेगा, या वहां पे अतिक्रमण के समय कोई गाड़ियां वगैरह जो भी होंगी उसको नगर पालिका का जो अधिकारी होगा या नगर पालिका का प्राधिकृत कोई भी अधिकारी उसको क्या कर लेगा? जब्त कर लेगा उन अधिकारों को। फिर कह रहा है कि तत्काल जो कुर्की या उस जमीन की कुर्की कर लेता है, जब्त कर लेता है उस जमीन के बारे में नगर पालिका जो होगी, वो जो भी अधिकारी इस नगर पालिका की जमीन को या फिर इन औजारों यानों को कुर्क करता है ना, तो वो तुरंत सूचना नगर पालिका को देगा। नगर पालिका देखेगी कि यदि क्षयशील है, खराब होने वाली कोई चीज है, तो उसको जल्दी बेच देगी, उसकी बोली लगा देगी, और जो खर्चा आएगा खुद का खर्चा काट के जो बचेगा वो मालिक को दे देगी। खर्चा, खुद का खर्चा काट करके और बचेगा वो मालिक को दे देगी। आगे कह रहा है कि नगर पालिका की संपत्ति का अधिग्रहण, यदि आप नगर पालिका की संपत्ति का अधिग्रहण कर रहे हो तो फिर क्या करेगी नगर पालिका? यदि कोई भी कंपनी का अधिग्रहण कर रही है, किसी की कुर्की कर रही है जमीन भवन की, तो क्या करेगी? वो स्वामी को बताएगी, लिखित में नोटिस देगी कि भाई हम जो है, आपने किसी दूसरे की जमीन अधिग्रहण कर ली है और हमने आपकी जमीन जो है वो अधिग्रहित कर रहे हैं, नहीं तो ये कब्जा आप छोड़िए। लिखित नोटिस देगी। लिखित नोटिस के बाद युक्त सुनवाई का उसको अवसर भी देगी कि भाई किस आधार पर तूने इसके ऊपर कब्जा किया है, उसका अवसर भी देगी। आगे कह रहा है कि इसके खिलाफ यदि आपको अपील करनी है तो 1 माह के भीतर, 30 दिनों के भीतर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिला न्यायालय के अंदर जाना है, और अपील जो होगी वो केवल या तो आपकी नगर पालिका के सामने अपील होगी या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने। इसके अलावा देश के अंदर कहीं आपकी अपील नहीं होगी। केवल नगर पालिका और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय जो होगा वही आपकी अपील सुनेगा। मात्र 30 दिनों में आपको जाना है। इसकी अधिकारिता, जो अपील अधिकारिता या तो नगर पालिका है या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। न्यायचित, यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय जो है वो न्यायचित समझे ना, तो इस मामले को लंबित रख सकता है, काफी दिनों तक इसको चला सकता है, यदि उसको ठीक लगे तो, उचित लगे तो। ठीक है, ठीक है। आगे दे रखा है 245 की बात चल रही है कि भूमि और भवन पे जो अतिक्रमण होता है या बाधा पहुंचाती है, तो उसके बारे में अपराध साबित करने का भार जो आदमी करता है
उसी आदमी के ऊपर होगा कि मैं दोषी हूं, निर्दोष साबित करने का, अपराध साबित करना या निर्दोष, कि भाई मैं खुद निर्दोष हूं, ये साबित करने का भार उसी व्यक्ति पे होगा जिसने बाधा पहुंचाई है या अतिक्रमण किया है। हाँ, बोला गया है कि त्योहार और कोई समारोह हो तो आपको 7 दिन के लिए, वो भी आपको अनुमति लेनी पड़ेगी 7 दिन के लिए। हाँ, आप कोई कोई ईंधन इकट्ठा करना चाह रहे हो, कोई शामियाना आप लगा रहे हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा सार्वजनिक मार्ग के ऊपर जगह मिल सकती है, ठीक है। लेकिन बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए, आने जाने वाले लोगों को रास्ता मिलना चाहिए। जैसे देखो जयपुर दिल्ली में शादियां होती हैं, तो शादियां होंगी तो क्या होगा, फिर शामियाना कहाँ पे लगता है, सार्वजनिक मार्ग पे लगेगा ना, गली में ही। तो उसके लिए बोला गया है कि 7 दिन तक आपको ऐसा दिया जा सकता है, यदि कोई त्योहार है, यदि आपके कोई समारोह है तो। फिर कहा है कि बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए किसी दूसरे आदमी को। आगे कह रहा है ये तो हो गई आम आदमी की गलतियां, अब कह रहा है कि नगर पालिका का कोई अधिकारी या कर्मचारी गलती करता है, जानबूझ के बाधा पहुंचाता है, जानबूझ के मार्ग को रोकता है, जानबूझकर अतिक्रमण करता है, तो उसका दोष सिद्ध हो जाएगा ना, उसका दोष सिद्ध हो जाएगा, दोष सिद्ध हो जाएगा, कोर्ट उसका दोष सिद्ध कर देगा, तो उसी को भी वही सजा मिलेगी जो आम आदमी को मिल रही है। 3 माह से लेके 3 वर्ष तक की सजा मिलेगी और 30,000 रुपए से ऊपर का उसके ऊपर जुर्माना होगा, अथवा दोनों हो सकते हैं, अथवा दोनों अथवा दोनों हो सकते हैं। आगे कह रही है कि नगर पालिका के कहने पर न्यायालय में मामला जाएगा, मामला इस अधिकारी और कर्मचारी का होगा ना, तो वो केवल नगर पालिका के कहने पर ही न्यायालय के अंदर जाएगा, न्यायालय खुद से उसमें संज्ञान नहीं ले सकता। और इसकी जांच जो होगा वो उप अधीक्षक डीवाईएसपी से नीची रैंक का अधिकारी नहीं करेगा, इसकी जांच जो होगा ऊंची रैंक का, जैसे आप लोग फिल्मों में देखते हो कि भाई कोई कर्नल है फौज का, उसको सिविलियन ऑफिसर पुलिस का कोई अधिकारी पकड़ के लेके आता है, तो वो कम से कम कर्नल रैंक का या डिप्टी रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। यदि किसी प्रोफेसर या कलेक्टर को अरेस्ट करना होता है तो उसमें भी कंडीशन दी होती है, एसपी को अरेस्ट करना है किसी मामले को, तो उससे नीचे का अधिकारी उसको गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो वैसे ही इसके अंदर दे रखा है कि उप अधीक्षक से नीचे की रैंक का क्लास 1 का ऑफिसर जो डिप्टी एसपी होता है, उससे नीचे की रैंक का अधिकारी जो होगा वो इसका इन्वेस्टिगेशन करेगा। एफआईआर जो होगा, एफआईआर कौन देगा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी उसकी एफआईआर देगा और कोई एफआईआर नहीं देगा। फिर ये पूछा गया है कि अन्वेषण या उसका इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो कौन करता है, यदि अधिकारी कर्मचारी किसी मार्ग में बाधा पहुंचाते हैं, अतिक्रमण करते हैं, तो उनके मामले की इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, तो उप अधीक्षक रैंक से ऊपर का अधिकारी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे है कि 3 माह के भीतर शिकायत जो मिलेगी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी जो एफआईआर लगा देगा प्राइमरी रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन की, तो फिर आपको क्या मिलेगा, 3 माह के अंदर ही कोर्ट इस मामले का फैसला कर देगा। आगे मुख्य नगरपालिका अधिकारी के बारे में बोला गया है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी कोई आदमी अतिक्रमण कर लेता है ना, तो उसको 1 साल का समय देता है कि यार तू इस जगह से अतिक्रमण हटा ले, तेरा अतिक्रमण जायज नहीं है। यदि फिर भी वो नहीं मानता है तो उसके खिलाफ क्या होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक है, ठीक है। आगे बोला गया है ये जो अपनी अधिसूचना आई थी, ये आई थी 14 जून 2017 को राजस्थान सरकार ने अपनी अधिसूचना निकाली और उसमें निकाला गया कि भाई जो भी आदमी है यदि किसी बाजार का, दुकान का, फुटपाथ का, मार्केट का यदि रास्ता रोकता है, उसमें बाधा पहुंचाता है, यहाँ पे रास्ता रोकने की बात है, और उनकी दरें जो है वो निर्धारित की गई थी। कब की गई थी, 14 जून 2017 को। ठीक है, बोला गया कि यदि पहली बार रोकता है तो नगर निगम जो है वो उस 1000 नगर निगम के अंदर रास्ता रोक रहा है तो उसको 1000 रुपए केटिंग चार्ज देना पड़ेगा। यदि वो काम नगर परिषद के अंदर आता है तो उसको केटिंग चार्ज 750 रुपए देना पड़ेगा। यदि वही काम नगर पालिका के अंदर आता है तो 500 रुपए का केटिंग चार्ज की आपको रसीद बना के उसको देनी है। ठीक है, रास्ता रोकना मतलब फिता कटवाना, कितने रुपए का, ज्वारी का फिता कटवाओगे 1000, 750 और 500 का। आगे आता है दूसरी बार फिर रोकता है वही आदमी, तो उसकी जो भी सामग्री है वहां पे उसको जब्त कर लो और सक्षम न्यायालय के अंदर मामला, कोर्ट के अंदर उसकी फाइल लगा दो। नगर निगम के मामले में उससे ये पैसे भी जब्त करो और ये भी करो, 2000 रुपए भी लो उससे केटिंग चार्ज के। फिर नगर परिषद के मामले में इस पैसे को डबल कर दिया गया, 1500 रुपए कर दिया गया। नगर पालिका के मामले में कितना कर दिया गया, 1000 रुपए कर दिया गया। फिर भी वो नहीं मान रहा तीसरी बार में तो और फिर भारी घेसड़ा मारना पड़ेगा ना। तो भारी घेसड़ा मारने के लिए उसकी सामग्री जब्त करनी पड़ेगी, उसकी जो जमीन होगी वो भी कुर्क करनी पड़ेगी और उसका जो जमीन का लाइसेंस है वो भी उसका रद्द करना पड़ेगा। नगर निगम के मामले में 3000 रुपए लेने पड़ेंगे, नगर
परिषद के मामले में 2,000 रुपए उससे लेने पड़ेंगे, और नगर पालिका के मामले में वो तिगुना हो जाता है, तीसरी बार में तिगुना हो जाता है, दूसरी बार में दुगुना हो जाता है। पहली बार में 1,750 और 500 रुपए है, 1,500 रुपए आपसे गेटिंग चार्ज लेगी। ठीक है, ठीक है। अगली जो धारा है अपनी 246, उसमें बोला गया है खतरनाक खुदाई। कौन सी खुदाई? खतरनाक खुदाई। खतरनाक खुदाई जो है वो खूब होती है भारत में, आपको पता ही है। तो नगर पालिका की राय में यदि किसी स्थान पर कोई खान की खुदाई हो रही है जिससे डस्ट उड़ के लोगों के घरों में जा रही है, किसी के सांस की परेशानियां कर रही है, आने जाने वाले लोगों को परेशान कर रही है, या कोई जमीन से पत्थर निकाल रहे हैं, या कोई जमीन से आप मिट्टी निकाल रहे हो, तो पड़ोसी को यदि हानि हो रही है ना, तो फिर क्या करेगी नगर पालिका? लिखित नोटिस देके उस खान को या तो बंद करवाने के लिए बोलेगी, या उसके चारों तरफ आप इस टाइप से बाड़ लगाओ, टेंट सेट इस टाइप से लगाओ कि बाहर ना तो आवाज जाए ना कचरा जाए। ठीक है। फिर राज्य से यदि सीधी है, तो यदि वो राज्य सरकार की अनुमति से लगी हुई खान है और राज्य सरकार के अंडर में काम कर रही है, तो उसको बंद करवाने की अनुमति किससे ली जाएगी? राज्य सरकार से ली जाएगी। आगे कह रहा है कि नगर पालिका बाड़ व पाड़ लगा देगी। किसके लगा देगी? राज्य सरकार वाली के बाड़ लगा देगी, चारों तरफ से टिन सेट लगा देगी। अब वो टिन सेट लगाएगी, उसमें जो पैसे लगेंगे वो कर की वसूली के तौर पे उस कंपनी से या उससे जो मालिक होगा उससे लिए जाएंगे। फिर अगली जो धारा है अपनी 247 में दे रखा है कि परिसरों का अनुज्ञप्ति के बिना, बिना कागज, बिना नोटिस के परिसरों के अंदर, परिसर मतलब घर, रहने सहने के स्थान, बिना पशुओं को रखने या मुर्गी पालन उपयोग के लिए नहीं लिया जाएगा। कि अपने जो घर और अपना जो खेड़ा बाड़ा है ना, उसका आप मुर्गी पालन और पशु रखने के लिए यूज में नहीं ले सकते जब तक आप नगर पालिका की लिखित अनुमति नहीं लेते हो। कहा कि ढोर है, घोड़ा है, कुत्ता है, सुअर है और चौपाया जानवर। इसमें भैंस बकरी की बात नहीं की गई है, गाय की भी बात नहीं की गई है। इसमें ढोर, घोड़ा, कुत्ता, सुअर और चौपाया जानवर जो है वो नगर पालिका की अनुमति के बिना आप किसी भी परिसर में नहीं रख सकते। आपको अनुमति लेनी है उसको रखने की, तो आपको एक कागज भरना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा। उस फॉर्म के साथ आपको फीस जमा करानी पड़ेगी, नगर पालिका में जाना पड़ेगा, वहां से अनुमति लेनी पड़ेगी। उसके लिखित आदेश के बाद ही आप पशु और पक्षी जो है वो रख सकते हो, उससे पहले आप पशु पक्षी नहीं रख सकते। ठीक है, ठीक है। आगे जो अपना दे रखा है 248 की धारा में कि कतिपय पशुओं या पक्षियों का अभिग्रहण, कि कुछ पशु हैं और कुछ पक्षी हैं, उनका अभिग्रहण नगर पालिका कर लेती है। कैसे? जैसे ढोर का हमने पढ़ा था इससे पहले वाली धारा में, घोड़ा है, कुत्ता है, सुअर है, चौपाया जानवर है, वो बिना नगर पालिका की अनुमति यदि आप रख रहे हो परिसर के अंदर, तो नगर पालिका क्या करेगी? इन जानवरों को उठा ले जाएगी, उठा के क्या कर देगी? इनकी नीलामी कर देगी। नीलामी, घोड़ा, कुत्ता, गधा, ये जो है इनको उठा ले जाएगी और इसकी नीलामी कर देगी नगर पालिका। नीलामी कर देगी तो ये 5-4 दिन अपने पास भी तो रखेगी, तो उसको जो खिलाएगी पिलाएगी, जो गाड़ी उठा के ले जाएगी, उसका खर्चा भाड़ा निकालेगी। खर्चा भाड़ा निकाल के यदि मालिक जो है 7 दिन तक इंतजार करेगी कि भाई तुम 7 दिनों तक आ जाओ मेरे पास और अपना जो खर्चा है ना, मेरी जो गाड़ी घोड़े के लगे हैं और मैंने इसको जितना खिला दिया वो खर्चा भर दो, और जो जुर्माना आपके ऊपर इस धारा के तहत है, अधिनियम के तहत है, वो जुर्माना भर के आप इन जानवरों को छुड़ा ले जा सकते हो। ठीक है। यदि नहीं छुड़ा के लेके जाते हो तो नगर पालिका उनको बेच देती है। बेचने के बाद जो पैसे होंगे वो नगर पालिका निधि में जमा होंगे। लेकिन बोला गया है कि यदि 90 दिनों तक ये आदमी जो इसका मालिक 7 दिनों में तो नहीं छुटा पाया, लेकिन 90 दिनों तक इसको टाइम होगा कि ये कैसे भी अपील करके कोर्ट के जरिए मामले को जो आगे है बढ़ा करके, और 90 दिनों तक यदि ये सुनवाई करके कोर्ट के जरिए या नगर पालिका की राय से इनसे पैसे लेने आ जाता है, तो नगर पालिका उसको अपना खर्चा काट के पैसे दे देती है। नहीं देती है तो फिर वो नगर पालिका निधि में जमा हो जाते हैं। आगे बोला गया है कि संक्रमित कुत्तों या पशुओं पर कार्रवाई करने की शक्ति है। संक्रमित कुत्ते होते हैं और पशु होते हैं, उन पर कार्रवाई करने की। जैसे मान लो कोई कुत्ता, बिल्ली, जानवर, भैंस हो गई, उसको किसी ने, कुत्ते ने खा लिया और उसके रेबीज हो रखा है, तो रेबीज हो रखा है तो रेबीज वाले जो कुत्ते होंगे ना, उनको नगर पालिका मरवा देगी, नष्ट कर देगी। उनको नगर पालिका क्या कर देगी? नष्ट कर देगी। हाँ, यदि किसी मालिक का निजी कुत्ता है ना, तो आप उसको घर के बाहर ही नहीं निकालोगे, अंदर ही रखोगे। सार्वजनिक निजी कहीं स्थान पे आप ले नहीं जा सकते। इसको ठीक कराओ, इलाज कराओ, ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये इलाज
नगर पालिका कर ही देती है। ठीक है, तो इसके अंदर केवल शंकर में, और आपको पता है शहरों में कुत्ते पालते हैं, कुत्ते पालने की परमिशन लेनी होती है। यदि आप परमिशन नहीं लेते हो तो नगर पालिका उसके ऊपर चार्ज कर सकती है। ठीक है, ठीक है। आगे बोला गया है धारा 250 के अंदर कि परिसरों के भीतर पशुओं पशुओं से न्यूसेंस रोकने की शक्ति। मतलब न्यूसेंस का मतलब क्या होता है? हानि होती है, क्षति होती है, हानि या क्षति जो होती है, किसी दूसरे को दुविधा होती है, उसको न्यूसेंस बोलते हैं। उसको रोकने की, कि आप अपने जानवर रख रहे हो लेकिन वो किसी दूसरे के लिए परेशान कर रहे हो, किसी दूसरे को गंध आ रही है वहां से, या फिर कोई जानवर जो है बार बार किसी दूसरे को परेशान कर रहा है, गेट तोड़ रहा है, कुछ और कर रहा है खुलवा के, तो उसको रोकने की शक्ति के बारे में बोला गया है। कि मुख्य नगर पालिका की राय में पशु पक्षी जो दूसरे को हानि पहुंचाते हैं उनको क्या करेगा? ये तुरंत रुकवाएगा, नगर पालिका तुरंत रुकवाएगा। मान लो यदि आप किसी के घर के अंदर जा रहे हो शहर में, उसने कुत्ता पाल रखा है, वो कुत्ता आपको काट लेता है, आपने गेट बजाया, गेट बजाने के बाद भी आपको वो कुत्ता काट लेता है, तो आप उसकी शिकायत जो है नगर पालिका अधिकारी से कीजिए। नगर पालिका अधिकारी आपको पूरा तो खर्चा दिलाएगा, प्लस के अंदर उस आदमी का लाइसेंस भी रद्द करवाने की कोशिश करेगा, और जो उसको जानवर रख रहा है तो उसकी पूरी डिटेल उससे मांगेगा। ठीक है, तो यदि नहीं रुकवाएगा तो उसको रखने की, जो कुत्ता रखने की है, कोई जानवर रखने की है, उसकी अनुमति रद्द कर देगा। ठीक है, रद्द कर देगा। और मालिक नहीं माने तो नगर पालिका उसको उठा ले आएगा, उस कुत्ते को या जानवर को अधिग्रहण कर लेगा और उसकी नीलामी कर देगा। ठीक है, आगे बोला गया 251 के अंदर, 251 में बोला गया डेयरियों को अनुमति देना। ये तो जानवरों की बात थी। ठीक है, इसके आगे बात आती है डेयरियों को अनुमति देना, दूध की जो डेयरियां हैं उनको अनुमति देना। कि नगर पालिका अनुमति बिना तो कोई आदमी ना तो कोई पशु रख सकता, ना भी कोई दूध का भंडारण कर सकता, ना कोई दूध की चीजें बेच सकता, ना कोई मक्खन बना सकता। हाँ, उस यदि किसी को नोटिस दे रखा है और यदि ऐसा लग रहा है कि इसका नोटिस रद्द करना है, तो 1 माह पहले उसको नोटिस, 1 माह पहले जो है नगर पालिका उस मालिक को नोटिस देगी और उसकी अनुमति क्या करवा देगी? रद्द करवा देगी। आगे कह रहा है कि शर्त का, यदि कोई आदमी इसको वो दे रखा है परमिशन रखने की, और वो किसी एक शर्त को भी उल्लंघित कर देता है, तो वो बिना नोटिस के भी उसको बंद करवा देगी। नहीं, बंद कहने के बाद, नोटिस के बाद भी यदि आदमी बंद नहीं करता तो 5,000 से लेके 10,000 तक इसका क्या होगा? जुर्माना हो जाएगा। और 50 रुपए जितने दिन वो खुली रखता है पहले नोटिस के बाद, तो 50 रुपए उसके ऊपर प्रतिदिन रोक चार्ज लगेगा। मुख्य नगर पालिका के नोटिस पर यदि आदमी फिर भी बंद नहीं कर रहा तो फिर मजिस्ट्रेट इसको बंद करवा देगा। ठीक है, ठीक है। आगे जो अपनी धारा है 252 में बोला गया है कि कतिपय प्रकार की यातायात के लिए सार्वजनिक मार्गों के उपयोग को प्रतिबंधित करने की शक्ति। कि कुछ सार्वजनिक, जो कुछ यातायात के लिए कुछ काम होते हैं, उन कामों के लिए सार्वजनिक व्यापार, सार्वजनिक जो मार्ग होता है उसको रोकने की शक्ति के बारे में बोला गया कि नगर पालिका लिखित नोटिस से क्या करेगी? जनता को होने वाले खतरे और असुविधा के लिए क्या बोलेगी कि यातायात मार्ग, वाहनों के आना जानी, इनको स्थायी या अस्थायी तौर के लिए रास्ते को बंद कर देगी नगर पालिका। ठीक है, भारी वाहनों को शहर, सिटी वगैरह में भारी वाहन जाने के लिए वर्जित होते हैं। जैसे अपना जयपुर का जेएलएन मार्ग है, उसके ऊपर भारी वाहन नहीं जाता क्योंकि सड़क की टूट फूट हो जाती है, लोगों को क्षति होती है, वहां पे सारे ऑफिसर्स के कार्यालय हैं तो उनकी दिक्कत आती है। तो इस वजह से क्या कर लेती है वो, भारी वाहनों को वहां से जाने से रोका गया। बसें वगैरह जेएलएन मार्ग में नहीं जाती। वन वे कर रखा है, आपको पता है, जाते टाइम से सिंधी कैंप कैसे जाते हैं, आते टाइम से कैसे आते हैं, तो वन वे कर देती है लोगों की सुविधा के लिए। कार्य जो मरम्मत होता है, वो कार्य, मरम्मत कार्य करवाने के लिए ऐसा लिखा होता है ना कि आगे कार्य प्रगति पे है, तो भी रास्ता रोक देती है, एक साइड का वन वे कर देती है। और मार्ग के दोनों सिरों पे रास्ता रोकेगी तो जो रास्ता होगा उसके दोनों सिरों के ऊपर नोटिस चिपकाएगी, और वो नोटिस सुस्पष्ट भाग के ऊपर चिपका होगा जो सभी को मुड़ते ही दिख जाएगा कि हाँ भाई यहाँ से नहीं चलना, यहाँ तो कार्य प्रगति पे है। या ऐसा लिख के दे देगी कि मार्ग जो है पैदल और साइकिल का, जैसे अपने पिलानी वाली है तो आप बिट्स पिलानी के अंदर आप घूमना चाहोगे तो वहां पे या तो आप पैदल घूम सकते हो या फिर आप साइकिल से घूम सकते हो, वहां पे गाड़ियां अलाउ नहीं है। ठीक है, ठीक है। आगे जो अपनी धारा है 253 में दे रखा है कि सार्वजनिक स्थानों पर निजी यान, सार्वजनिक जगह पड़ी है उसके ऊपर निजी यान पार्किंग का विनिमय बता रखा है कि उसकी जो है छूट दे सकती है, अनुमति दे सकती है। कैसे देगी? नगर पालिका सुविधा के लिए कि हाँ भाई आपके अपने घर के आगे नहीं है, पार्किंग गली रुक रही है या कोई और बात हो रही है, तो सार्वजनिक मार्ग के किनारों पर या फुटपाथ पर आपको गाड़ी खड़ी करने की अनुमति दे देगी। हाँ, लेकिन अनुमति देगी तो उसकी फीस आपसे लेगी, वो पार्किंग की
जो फीस है वो आपसे लेगी। किसी हॉस्पिटल के सामने है या कहीं कोई सार्वजनिक स्थान है, रेलवे स्टेशन है, तो वहां पे तो पार्किंग अपनी बनाती है। लेकिन मान लो कोई कॉलोनी बड़ी है, उस कॉलोनी के अंदर चाहिए, तो वो गाड़ियां खड़ी कर दोगे तो फिर जाओगे कहाँ से? आवाजाही रुक जाएगी, आवाजाही रुक जाएगी। उस आवाजाही से बचने के लिए क्या करेंगे ये लोग? अपनी जो सार्वजनिक स्थान, जैसे मान लो कोई रोड के सारे गाड़ियां खड़ी करवा देगी और उसकी फीस निर्धारित कर देगी। आगे कह रखा है कि सार्वजनिक मैदानों पर यानों या जानवरों का ठहराना, कि आप सार्वजनिक जो भी मैदान है, बिना नगर पालिका की अनुमति आप कोई भी यान खड़े नहीं कर सकते, अपने साधन खड़े नहीं कर सकते, और किसी जानवरों को, भेड़ का रेवड़ जो होता है उसको आप ठहरा नहीं सकते। लिखित अनुमति के बिना ऐसा नहीं कर सकते। यदि ऐसा कर रहे हो आप, लिखित अनुमति के बिना ऐसा कर रहे हो, तो आपको 1000 से लेकर 2000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। और जितने दिन आप करोगे पहले नोटिस से, उसके बाद आपको 50 से 100 रुपए, 50 से लेकर 100 रुपए के बीच में आपके ऊपर प्रतिदिन चार्ज लगाया जाएगा। अगली जो है, अग्नि की रोकथाम के लिए व्यवस्था के बारे में बोला गया है कि नगर पालिका जो है वो किसी भी भूमि भवन के स्वामी अधिभोगी से ये अपेक्षा रखेगी कि आप अपने घर को इस हिसाब से बनाइए जो अग्नि से बचा जा सके, इसके अंदर अग्नि लगने की व्यवस्था कम से कम हो। ठीक है, अग्नि का जो है वो शून्य होनी चाहिए, कि अग्नि नहीं लगनी चाहिए, और अग्नि ना लगे व्यवस्था करने की अपेक्षा करेगी। और अग्नि ना लगे ऐसा अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा कि साहब मेरे घर में ऐसी कोई, जैसे आजकल अपन देखते हैं शहरों में पढ़ते हैं, हॉस्टल्स देखते हैं, तो हॉस्टल में क्या होता है, गैस की टंकी नीचे लगाते हैं और ऊपर जाके रसोई के अंदर उसका पाइप लेके जाते हैं। वो इसीलिए लेके जाते हैं क्योंकि वो इस धारा 255 का उनको सम्मान करना पड़ता है, इसको मानना पड़ता है। तो आपको इस टाइप की अग्नि को मतलब लगने को रोकथाम करने की आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। आगे जो अपनी धारा 256 में दे रखा है कि अग्निशमन दल की स्थापना करना और उसका रख रखाव करना, कि अग्निशमन दल की स्थापना भी करेगी, उसका रख रखाव भी करेगी, उसके लिए औजार भी लेके आएगी नगर पालिका, मशीनें भी लेके आएगी, और समाचार भेजने के साधन जो होंगे कि तुरंत जो कॉल होगा आपका, जो अग्निशमन दल को करना होगा आग लगने पे, वो सारी व्यवस्था नगर पालिका करेगी। आगे 257 के अंदर, 257 के अंदर बोला गया है कि आग बुझाने के लिए अग्निशमन दल और अन्य व्यक्तियों की क्या शक्तियां होंगी, उनमें क्या ताकत होंगी, क्या शक्तियां, क्या पावर उनके पास होगी। तो वो देखते हैं कि आग लगने पे मजिस्ट्रेट हो गया, या कोई सदस्य हो गया नगर पालिका का, या कोई मुख्य नगर पालिका अधिकारी हो गया, अन्य अधिकारी हो गया, या कर्मचारी हो गया, या फिर अग्निशमन दल हो गया। आगे दे रखा है कि कांस्टेबल से ऊपर रैंक का अधिकारी। तो कांस्टेबल जो है, इससे नीचे पुलिस में कोई रैंक भी होती है क्या? नहीं होती है ना। तो कांस्टेबल से ऊपर रैंक का जो अधिकारी होगा वो क्या करेंगे, उनके क्या क्या शक्तियां उनमें आ जाएंगी। वो आग बुझाने में जो अड़चन पैदा कर रहा है उसको हटा देंगे, कोई आदमी है कोई सामान है उसको हटा देंगे। फिर यदि रास्ता वहां से निकल रहा है तो उस रास्ते को, जैसे जयपुर डिपो के अंदर 2010 में आग लगी थी, तो उस टाइम पे क्या कर दिया था इन्होंने, जो भी अड़चने पैदा थी यातायात को बंद कर दिया था। आपको पता है रास्ता बंद कर दिया था। ठीक है, मकान में प्रवेश कर सकेंगे, हाँ मकान में प्रवेश कर सकेंगे, लेकिन प्रवेश किस आधार पे करेंगे, आग बुझाने के लिए करेंगे। ठीक है, आगे दे रखी कि मुख्य पाइपलाइन या प्रणालों की जो लाइनें होंगी, केवल पानी की लाइनें आने देंगे, बाकी जो भी सारी लाइनें हैं वो काट देंगे। फिर कोई व्यक्ति सद्भावना से यदि काम करे, आग को बुझाए, कोई वैसे ही मेरे जैसा रास्ते चलने वाला आदमी किसी की आग बुझा रहा है और उससे नुकसान हो गया कि भाई वो पानी डाल रहा है, तो हो सकता है उसकी ट्यूबलाइट पे गिर गया, कोई कूलर पे गिर गया और वो जल गया, तो उस नुकसानी को वो देगा नहीं, वो नुकसानी उसके लिए दे नहीं होगी, क्योंकि उसने सद्भावना से काम किया, आपकी आग बुझाने के लिए उसने अपनी जान तक जोखिम में लगाई है, तो वो खर्चा कैसे देगा बेचारा। ठीक है, ठीक है। आगे जो अपनी धारा 258 में दे रखी है कि प्लास्टिक की जो थैलियां है ना, उनके विनिर्माण आदि को निर्मित करने या उस पर पाबंदी लगाने की शक्ति, कोई बेच रहा है उसके अंदर उसको भी, और उसके निर्माण के ऊपर भी रोक लगाने की शक्ति बता रही है। कह रहे हैं कि नगर पालिका पहले तो राजपत्र के अंदर कोई भी मतलब अधिसूचना राज्य सरकार डिक्लेयर कर देगी कि हमारे राज्य के अंदर, जैसे राजस्थान के अंदर 2010 से प्लास्टिक की थैलियां बंद है, तो नगर पालिका तुरंत अधिसूचना निकाल देगी कि भाई प्लास्टिक की थैलियां अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर कोई आदमी नहीं रखेगा, ना तो उनका निर्माण करेगा, ना उसके अंदर कोई सामान डाल के देगा। हाँ, यदि इसका उल्लंघन करने पे पाए गए तो आपको 3 माह तक का सादा कारावास हो सकता है, 3 माह तक का सादा कारावास हो सकता है, 100 रुपए से 1000 रुपए तक का आपके ऊपर जुर्माना हो सकता है, और यदि आप जितने दिन तक थैली रखते हो 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आपके चार्ज लिया जाएगा।
आगे बोला गया है 259 के अंदर कि कनेक्शन नहीं लेना या मल आदि बहाना, ये उल्टे गिचड़ पिचड़ कर दिए इन लोगों ने। वापस आगे जो 50 से 60 की धाराएं थी उनमें सब कुछ मिला दिया। नहीं, पहले बहुत सिस्टमेटिक ढंग से पूरा सिस्टम आ रहा था। तो कनेक्शन नहीं लेना या मल आदि बहाना, तो ये वो मल नालियों के अंदर ही जोड़ देते भाई। वो जो आपने जोड़ी है मल नालियां, वो 200 से लेकर 225 तक जोड़ी है, 226 कर देते, 226 कर देते, ये लाइन वहां जोड़ देते। लेकिन वहां नहीं जोड़ी इन्होंने, यहां जोड़ दिया कि बोल दिया कि मल नाली जो वहन करने की जो नाली है उसके अंदर आपका जो कचरा, जो गंदा पानी जो जाएगा, उसके लिए आप कनेक्शन नहीं लेते हो। पहले तो लिखित आदेश से आपको कनेक्शन लेना पड़ेगा। यदि आप कनेक्शन नहीं लेते हो और वो गंदगी है उसके अंदर दुर्गंध आती है और आप वो या तो उसको खुले में बहाते हो, और नाली के अंदर तो कनेक्शन नहीं लिया तो नाली में डाल नहीं सकते, तो फिर आप खुले में बहाओगे। खुले में यदि आप बहाते हो तो आपके ऊपर जुर्माना जो होगा वो 500 रुपए से कम का जुर्माना नहीं होगा। अधिकतम कितना भी हो सकता है, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। कम से कम 500 रुपए से कम की जुर्मानी आपकी नहीं होगी, ठीक है। अगली जो धारा है अपनी 260 में दे रखा है गंदे भवन आदि, कि आपके घर के अंदर सांप बिच्छू रह रहे हैं, चूहे रह रहे हैं, या फिर कोई गंदे मतलब कोई गलत आचरण के लोग आ रहे हैं, आपराधिक आचरण के लोगों की बैठक हो रही है, तो उसके बारे में बोला गया है। क्या बोला गया है देखते हैं। भवन और भूमि का जो मालिक होगा वो घर को गंदा रखता है या पड़ोसी परेशान होती हैं तो नगर या उसके घर में नागफनी उग जाती है या कोई दुर्गंध वाली वनस्पति उसके घर में उग जाती है, तो नगर पालिका इस मालिक को नोटिस देगा, भाई आपका जो घर है ना वो अच्छी तरीके से रखो और ये जो गंदी वनस्पति उग रही है इसको आप काट लो, ठीक है। घर को अच्छी स्थिति में रखो और जो गंदी वनस्पति है उसको काट लो। आगे बोला गया है कि नहीं माने वो आदमी, तो लिखित नोटिस के बाद यदि नहीं मानता है तो उसके ऊपर आप अपनी कार्रवाई कर दो, मोहर चला दो। क्या करेंगे, वो 1000 से 2000 का जुर्माना लेंगे और 50 से 100 रुपए प्रतिदिन, जब तक वो नहीं काटेगा या उसको सही नहीं करेगा तब तक प्रतिदिन 50 से 100 रुपए चार्ज लगेगा। आगे है कि यदि भवन जीर्णो अवस्था में है, कोई गिरने वाली अवस्था के अंदर है या किसी दूसरे के ऊपर गिरने वाली अवस्था में है, तो किराएदार उसके अंदर नहीं रहेगा। किराएदार को यह अधिकार है कि भाई मैं ये टूटे फूटे मकान में नहीं रहूंगा। आगे बोला गया कि गंदे लोग जो आदतन अपराधी हो, किसी जो दुर्व्यसन के शिकार हो, वो आदमी बैठक करते हो जिस घर में, या कोई अस्तव्यस्त कार्य जो जगह हो, ठीक है, दुर्गंध आती हो, या सांप चूहा या खतरनाक जानवर, क्योंकि ये भी तो खतरनाक जानवर है, तो ये खतरनाक सारे जानवर यदि कहीं पे आते हो तो वहां पे आप नहीं रह सकते। तो बोला गया है कि नगर पालिका जो है उस घर के स्वामी को बाहर नोटिस चिपका देगी, भाई जो ये गतिविधियां इनको बंद करो और आप ये जो है मकान जो है वो ठीक करवाओ, ताकि किसी के ऊपर गिरे नहीं, नुकसान ना हो, रास्ते पे गिर के रास्ते का नुकसान नहीं हो, किसी जान माल की हानि नहीं हो, पड़ोसी आपसे दुखी नहीं हो। नहीं तो नगर पालिका खुद करेगी तो उसके ऊपर जो खर्चा लगाएगी वो किससे लेगी, आपसे लेगी, दावाकृत राशि के तौर पे आपके ऊपर लेगी। दावाकृत राशि के तौर पे क्यों लेगी, क्योंकि दावाकृत राशि होती है वो नगर पालिका का हक होती है और आप उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते, वो आपको चुकानी पड़ेगी। नहीं तो नगर पालिका आपकी जमीन या भवन जो है उसका कुछ भाग या पूरा भाग कुर्की कर लेगी, उसकी नीलामी कर देगी और जो अपना खर्चा वो काट लेगी, बाकी आपके दे देगी, नीलाम कर देगी। 6 माह के भीतर जो बच गई राशि कि भाई नगर पालिका को जब्त करने में 2000 का खर्चा आया, 2000 का इसका चालान बना दिया, कितने हो गए 4000, प्लस में 10% आधिकारिक ले ली, वो भी 4000 हो गई, और 2000 रुपए और टैक्स के ले लिए, तो 10,000 रुपए उस जमीन के ले लिए, उसकी नीलामी कर दी और बाकी वो बेची कितने में, 1 लाख के अंदर, तो आपको 90,000 रुपए वो वापस 6 माह के भीतर लौटा देगी। यदि आप 6 माह के भीतर नहीं लेते हो तो फिर इस पैसे को नगर पालिका निधि में डाल देगी। ठीक है दोस्तों, अपना ये आज का टॉपिक है, ये यहीं पे हम विराम देते हैं। बाकी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। ठीक है, बाय।